व्यूअर्स वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, पोर्टफोलियो सब कोई बनाना चाहता है, तो किसी के पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा धन वर्षा होती है और किसी का पोर्टफोलियो लाल होता है। लेकिन मेक श्योर दोस्तों, आपको दूसरे के पोर्टफोलियो सीखने की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो जी हाँ दोस्तों, डेली बेसिस पे मुझे बहुत सारे मेल्स रिसीव होते हैं। तो किसी का पोर्टफोलियो बहुत ही शानदार होता है, तो किसी का पोर्टफोलियो एवरेज होता है। तो जी हाँ, मैं सबका रिप्लाई कर नहीं पाता हूँ, सबका रिव्यू करना थोड़ा मुश्किल होगा, वक्त दीजिएगा, तब कोर्स सब होगा। लेकिन इसी बीच में गैस एक ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड किया है। 36 लाख का निवेश है, जी हाँ दोस्तों, 36 लाख का निवेश है और मात्र 27 स्टॉक कोई रखा है। लेकिन दोस्तों, जो स्टॉक इन्होंने रखा है अपने आप में ही शानदार रखा है और गैस 14 लाख के मुनाफा में बैठे हुए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी ये व्यक्ति है अपने आप में इनका जो सिलेक्शन है वो गजब का है। तो जी हाँ दोस्तों, इनका जो एज है 61 ईयर्स के आसपास है और गैस इन्होंने बताया है कि इनका पोर्टफोलियो कैसा है और साथ ही साथ इनको कौन कौन से जगह पे कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है। तो जी हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस खाली 5 मिनट दीजिए, आपकी लाइफ में बहुत सारे लर्निंग लेसन भी मिलने वाले हैं, बिकॉज इन्होंने विनर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले ध्यान से हमें समझने की आवश्यकता है कि इनका जो पोर्टफोलियो है कितना का है। तो जी हाँ दोस्तों, 36 लाख का निवेश देखने को मिलता है। एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है और दोस्तों सीनियर सिटीजन है। तो ऑफकोर्स इनका जो स्टॉक सिलेक्शन है अपने आप में ही एकदम धाकर देखने को मिलता है। ऑल्दो अगर आप देखें तो इनकी जो करंट वैल्यू है 50 लाख के आसपास है और इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस अमाउंट से अगर आप कंपेयर करें तो गाइस 14 लाख के मुनाफा में बैठे हुए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 40% का इनका प्रॉफिट अप है उनके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग। तो जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बहुत ही सूझबूझ के बहुत ही अच्छे स्टॉक्स को सही भाव पे उठाया है। तो जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से स्टॉक्स हैं फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो आरती इंडस्ट्रीज, जी हाँ, बहुत ही पुरानी कंपनी है, मल्टी बैगर कंपनी है केमिकल की। उनका दोस्तों जो निवेश है आप देख सकते हैं कि 252 क्वांटिटीज उन्होंने उठाई है और 628 के भाव पे शानदार कंपनी है और शानदार भाव पे भी इनको मिल गया। और दोस्तों इनका जो निवेश है 1,58,000 के आसपास है। तो जी हाँ, इनके प्रॉफिट की बात की जाए 72,000 के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे बहुत सारे मेल्स आते हैं, लेकिन उस मेल्स में मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे लोगों ने जो पोर्टफोलियो भेजा है उनके बाइंग प्राइस समझ में नहीं आते और दोस्तों वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले जो सीखने वाली बात क्या है, तिथर पे इनका जो निवेश है केमिकल के आरती इंडस्ट्रीज में बहुत ही शानदार है। आराम से ये अपने पोर्टफोलियो में और भी स्टॉक्स को ऐड कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, इनकी सूझबूझ को मेरा सलाम। ऑल्दो आप देखें तो आवास फाइनेंशियल में इन्होंने रिसेंटली पोजीशन बनाई है, बहुत ही सही भाव बनाई है, बहुत ही अच्छी इमर्जिंग कंपनी है और मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में आपको बहुत पैसे बना के देगी। ऑल्दो ये नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास है, 1700 का लॉस हो रहा है, लेकिन ये जल्दी ही रिकवर करेगा बिकॉज बैंकिंग और एनबीएफसी में जब रैली आएगी तो इनके अंदर काफ़ी तेजी आएगी। तो जी हाँ, आवास फाइनेंशियल में गाइस इनका निवेश बहुत ही ताज़ा ताज़ा है। बात की जाए एफएल में, तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमेशा इन्होंने बहुत ही पुराने भाव पे माल लिया है। एफएल की बात की जाए तो 4700 के भाव पे इनका 94,000 का निवेश है और 20 स्टॉक इन्होंने खरीदा है। 3,000 का लॉस में है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी ही स्प्लिट भी मिलेगा और एएसएम लिस्ट के बाहर ये आने के बाद एक रॉकेट बनेगी, तो इसमें भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही शानदार और ग्रोथ वाली कंपनी है। अब देखिए पैसे क्यों नहीं बनते हैं। एस्ट्रल की बात की जाए, आपको पता है कि बोनस के बाद ये जिस भाव पे आ गया था उधर पे हमने बताया भी था और इन्होंने कहा इस उधर पे 100 स्टॉक खरीदा है, 1,37,000 का निवेश है और आप देख सकते हैं कि 75,000 के मोटे मुनाफे में बैठे हुए हैं। अब देखिए विनर्स पे इनका फोकस कैसे है। बजाज फिनसर्व की बात की जाए, इन्होंने 20 क्वांटिटी उठाई है, 1,18,000 का निवेश है और आप देख सकते हैं कि जो भाव है अपने आप में 6,000 के नीचे हैं। ऑफकोर्स गैस इनका मोटा जो मुनाफा है ये बजाज फिनसर्व के रूप में देखने को मिल रहे हैं और 2,12,000 के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। इसके पहले मैंने बजाज फिनसर्व को बहुत बार बताया था कि आपको ज़रूर लेना चाहिए। इनके बहुत सारे बिजनेस अभी भी अनलिस्टेड है, तो भाई कभी ना कभी वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो इनके शेयर में और भी तेजी होगी। इनको अभी म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिल चुका है। तो जी हाँ, इसको आराम से कंटिन्यू करें, बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही शानदार भाव पे आपने दबोचा है। इसके बाद बात की जाए बजाज फाइनेंस, जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस में भी इनका जो निवेश है 1 लाख के आसपास है और इनकी जो क्वांटिटीज़ है 25 है और आप देखते हैं इसकी 80% के मुनाफे में बैठे हुए हैं, 83,000 का प्रॉफिट है। तो मैं बोलूँगा कि आप चाहें तो आपका जो पोर्टफोलियो का साइज़ है आप बजाज फाइनेंस में थोड़ा सा लोकेशन बढ़ा सकते हैं, एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो का 5% दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो बजाज फाइनेंस में इधर से भी एक डिप मिलता है, आपको थोड़ा निवेश बढ़ा लेना चाहिए। जिस हिसाब से इनकी एज है उसी हिसाब से इनकी समझदारी भी है। अगर देखें तो बॉर्जर पेंट को इन्होंने हाल फिलहाल में लिया है, 785 के भाव पे 100 क्वांटिटी उठाई है, अभी 4,000 के प्रॉफिट में, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये महा मल्टीबैगर है, आपके बहुत पैसे बनाएंगे। उसके बाद बात की जाए दीपक नाइट्रेट, जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें दीपक नाइट्रेट में भी इनका 100 स्टॉक का निवेश है और जो भाव पे इनको मिला था 960 के आसपास। आपको पता है कि ब्रेकआउट के पहले मैंने बहुत बार दीपक नाइट्रेट को एग्रेसिवली कवर किया था और भाई इन्होंने उस समय ही बहुत ही अच्छा भाव पे उठाया है
और 1,40,000 के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। बात की जाए, ऐसा नहीं है कि सब पुराना भाव ही इनका देखने को मिल रहा है, बहुत सारी नई कंपनी में भी इन्होंने निवेश किया है जो नो प्रॉफिट नो लॉस में। ऑल्दो आप देखें तो एचसीएल टेक एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, जाइंट कंपनी है आईटी की, इनका जो निवेश है 100 स्टॉक का है, 82 का निवेश इनका देखने को मिलता है, 40% है मैम। तो मैं बोलूँगा कि एकदम कंटिन्यू करे, बहुत ही अच्छी कंपनी है। एचडीएफसी एएमसी की बात की जाए तो इनका जो निवेश है 1,13,000 के आसपास है, डेफ फ्री कंपनी है एएमसी, आने वाले कल में बूम करेगी और रैली में पार्टिसिपेट नहीं की है तो इसको भी कंटिन्यू करें, 42 के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। सब देखिए विनर्स पे कैसे इनका फोकस देखने को मिलता है। बात की जाए इनके पोर्टफोलियो के जो साइज है उनके अकॉर्डिंग आराम से ये 100 स्टॉक रिलायंस में अफोर्ड कर पाते थे और इन्होंने किया भी। और गाइस 1913 के भाव पे मैंने चीख के रिलायंस को खरीदने के लिए बोला था और आप देख सकते हैं कि उधर से अगर आप देखें तो 22% के प्रॉफिट में है, 40 के मुनाफे में बैठे हुए हैं। उसके बाद बात की दोस्तों एसबीआई कार्ड, जी हाँ एसबीआई कार्ड में भी इनका 100 क्वांटिटीज का निवेश है और ये 95,000 तक अभी तक निवेश कर चुके हैं। तो अभी तक मुझे बैंक निफ्टी के अच्छे शेयर देखने को नहीं मिले हैं, आई होप कि बाद में हो, नहीं भी होते हैं तो मैं बोलूँगा करना है क्या है। ऑल्दो आप देखें तो एसबीआई कार्ड में 15,000 का प्रॉफिट में है, इसको भी कंटिन्यू करें, इसमें आने वाले कल में एक बहुत तेजी आ सकती है। सुमिटोमो केमिकल बहुत ही शानदार एग्रोकेमिकल की कंपनी है, इनका 100 स्टॉक का निवेश है और इनका जो निवेश अमाउंट है 27,000 के आसपास है। तो जी हाँ 14,000 के प्रॉफिट बैठे हुए हैं, तो मैं बोलूँगा कि इसको भी आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। कि टाटा कंज्यूमर, तो जी हाँ इनके जो पोर्टफोलियो का साइज है उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूँगा कि इधर पे थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ाइए। एफएमसीजी की अच्छी कंपनी है और बहुत तेज़ी से ग्रो भी कर सकती है, 100 स्टॉक का निवेश है, 39 के प्रॉफिट बैठे हुए हैं। मैं बोलूँगा कि इधर पे आपकी एलोकेशन थोड़ी बढ़नी चाहिए, आई एम श्योर कि आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऑल्दो आप देखें टीसीएस, जी हाँ दोस्तों बहुत लोग बोलते हैं टीसीएस से पैसे नहीं बनते हैं, भाई 2600 के भाव पे इन्होंने प्रॉपर एक्शन लिया। अभी की बात की जाए तो भाई इन्होंने 100 क्वांटिटी उठाई थी और 2,65,000 का निवेश था। अभी की बात की जाए तो इधर पे आप देख सकते हैं कि 1,16,000 का मुनाफा में बैठे हुए हैं, तो बहुत ही शानदार और स्टेलर मुनाफा देखने को मिल रहा है। आपने नोटिस किया होगा अभी तक कोई भी एरा गैरा स्टॉक को उन्होंने निवेश नहीं किया है, जो भी क्वालिटी वाली कंपनी है उन पे ही निवेश है। मुथूट फाइनेंस में मैं हाईली रिकमेंडेशन करूंगा इसमें कंटिन्यू करें, 150 क्वांटिटी की इन्होंने बढ़त ली है। अगर आप देखें तो 1,76,000 के आसपास इनका निवेश है, 50 का प्रॉफिट में है, तो इसको आराम से कंटिन्यू करें, बहुत ही शानदार कंपनी है। बात की जाए नेटवर्क 18 की बात की जाए तो जी हाँ इनका जो निवेश है आप देख सकते हैं कितना समझदार व्यक्ति है। पेनी स्टॉक, छोटे स्टॉक में इनका निवेश मात्र 3,000 के आसपास है, ये चाहते थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते थे लेकिन इन्होंने मार्केट लीडर से फोकस किया और आप देख सकते हैं कि मात्र 1,200 के प्रॉफिट में, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने निवेश किया सोच समझ के तो आपका लोकेशन भी कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों पीआई इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी है, एग्रोकेमिकल की, ये भी बहुत दिग्गज वाली कंपनी है और इनका 2,200 पे 100 स्टॉक का निवेश है, तो जी हाँ 1,20,000 का मुनाफा में है, इसको भी कंटिन्यू करें। बात की जाए पॉलीकैब, जी हाँ दोस्तों पॉलीकैब को भी हमने बहुत ही बार कवर किया था 800 के लेवल पे, 900 के लेवल पे, लेकिन अगर आप देखें तो उन्होंने 1,500 के भाव पे निवेश किया है, तो बहुत ही शानदार है और इनका जो निवेश है ये बहुत ज़्यादा है, 150 क्वांटिटीज उठाई है, तो जी हाँ आने वाले कल में पॉलीकैब के बिजनेस बहुत राइज होंगे और इनका प्रॉफिट 1 लाख के आसपास है, तो एकदम कंटिन्यू करें। प्रिंस पाइप में इनका जो निवेश है हाल फिलहाल में ही है 670 के आसपास इन्होंने 1 लाख का निवेश किया है, इसको भी कंटिन्यू करें। स्मॉल कैप में मुझे लगता है कि पाइप इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ बाकी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट की बात की जाए रिलैक्सो फुटवेयर्स, जी हाँ 100 क्वांटिटीज उठाई है 1098 के भाव पे और इनका जो निवेश है 1 लाख के आसपास दिखाई पड़ता है, तो जी हाँ दोस्तों इनका जो प्रॉफिट है 11,000 के आसपास है। इसके बदले अगर आप देखें 27 स्टॉक्स का ही मात्र इनका निवेश देखने को मिल रहा है। बहुत लोग अगर उनके पास 36 लाख होते हैं तो भाई अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 100 स्टॉक को ऐड कर लेते, बट ऐसा नहीं है, इन्होंने बस और बस क्वालिटी पे निवेश किया है। बात की जाए TV19 का जो स्टॉक था उनका जो एलोकेशन है बहुत ही कम है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको अपना निवेश थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। मेरे हिसाब से आप चाहें तो इस पोर्टफोलियो में इन्फोसिस जैसे शेयर को उठा सकते हैं और मुझे मेजर एक ड्रॉबैक लगा, आपने बैंक के कोई भी अच्छे शेयर को निवेश नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से HDFC बैंक और ICICI बैंक, इन दोनों बैंकों पे आपकी फोकस ज़रूर होनी चाहिए। तो एफएल की बात की जाए, प्रिंस पाइप की बात की जाए, इनका बहुत ही अच्छा निवेश है। आप चाहें तो IRCTC को टूटने के बाद अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, ये भी डेट फ्री कंपनी है, और चाहें तो थोड़ा सा अगर भाव गिरता है CDSL का तो आप मोनोपोली कंपनी में इसको ऐड कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स आप 30 से 32 स्टॉक आराम से मैनेज कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के शेयर्स मुझे दिखाई नहीं पड़े, तो मैं हाईली रिकमेंडेशन करूँगा कि आपका जो HDFC बैंक है और ICICI बैंक है इसमें आप चाहें तो निवेश बढ़ा सकते हैं। इन्फोसिस की बात की जाए तो मुझे मिसिंग दिखाई पड़ रहा है, चाहें तो IRCTC और CDSL एक मोनोपोली जो कंपनी है उसको चाहे तो रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इनका जो भी स्टॉक सलेक्शन है अपने आप में काबिल तारीफ है और इनका जो पोर्टफोलियो है इनके सूझबूझ की वजह से बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बजाज फाइनेंस में और फिनसर्व में इनका जो लोकेशन है अच्छा है, TCS ने भी इनको मोटा मुनाफा कमा के दिया है। तो मेरे हिसाब से आपका जो पोर्टफोलियो है वेल डाइवर्सिफाइड है, लेकिन इसी बीच
में आपने एफएमसीजी में बात की जाए बहुत ही कम एलोकेशन दिया है, चाहे टाटा कंज्यूमर को भी आपके पास अगर पैसे होंगे तो थोड़ा बढ़ा सकते, तो यही मेरा आपको एडवाइस होगा। ऑल दो आपको एडवाइस की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज आपने जो स्टॉक को चुना है अपने आप में काबिल तारीफ है, लेकिन यस कोई स्टॉक मुझे मिसिंग दिखाई पड़ रहे हैं जो अपने आप में ही बिजनेस मोटिवेट करता है, तो आप उन सब स्टॉक पे थोड़ा नज़र पढ़ सकते हैं, डाल सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो उधर पे आप एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। ऑल दो आपके पास जितने भी स्टॉक हैं इसको कंटिन्यू करें, बहुत ही शानदार कंपनी है, पुरानी कंपनी भी आपने लिया है सही भाव पे और नई कंपनी में भी आपका अच्छा खासा निवेश है। तो आई होप आपको सीखने को मिला होगा। आपको ये पोर्टफोलियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा और मेक श्योर दोस्तों नेक्स्ट टाइम से कोई पोर्टफोलियो भेजें तो उसका जो बाइंग प्राइस है कितने में लिया है उसको ज़रूर भेजिएगा, वरना मुझे बहुत ही दिक्कत होती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।